आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। इनसाइड स्टोरी में आज खास पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन इससे पहले देखते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस। दुनिया की 1/4 आबादी को नहीं मिल पाएगा कोरोना का टीका, अमीर देशों ने कब्जाए कोविड-19 वैक्सीन। द BMJ ने बुधवार को जारी की रिपोर्ट। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 99,50,000 के पार, मौत का आंकड़ा लगभग 1.5 लाख के पास पहुंचा। लगातार चौथे दिन 30,000 से कम रहे केस। भारत बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद रेल लाइन की हुई शुरुआत। चिलाहाटी हल्दीबाड़ा के बीच रेल लाइन का किया गया उद्घाटन। पीएम मोदी और शेख हसीना रही मौजूद। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में नहीं कर सकते कटौती। CJI बोले प्रोटेस्ट करना किसानों का हक। डॉक्टर कफील खान मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, याचिका खारिज। CAA और NRC को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में किया गया था गिरफ्तार। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। स्वागत है आपका BHBC न्यूज में, मैं आपके साथ हिमांशु बरमूला। एक तरफ जहां नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई की मार लोगों पर ऐसी पड़ रही है कि उसे होश नहीं मिल पा रहे हैं। अब इससे क्या कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां कच्चे तेल की कीमतें $50 प्रति बैरल के आसपास है, वहीं भारत में लगातार पेट्रोल और डीजल में इजाफा किया जा रहा है। हैरत इस बात की है कि इस मुद्दे पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि मानो ये सब अब आम लोगों का मुद्दा नहीं है। आपको याद होगा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों पर जमकर हंगामा करती थी, लेकिन आज इसी बीजेपी सरकार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, बावजूद इसकी सरकार खामोश है। आश्चर्य तो इस बात का भी है कि विपक्ष इस मुद्दे पर कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा की ये रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार का यह दूसरा कार्यकाल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी को चुनाव में जो भी सफलता मिली है या मिल रही है, उसके पीछे खुद पार्टी का लोगों के बीच जाकर ये विश्वास दिलाना कि उसने बेहतर काम किए हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि हर एक चुनाव में बीजेपी के जरिए अपनी उपलब्धियों का बखान करना। अगर 2014 में हुए लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त बीजेपी से या फिर तब NDA की तरफ से PM के पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से लोगों को काफी अपेक्षाएं थी। परिणाम ये रहा कि बीजेपी ने अकेले अपने दम पर ही पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। अकेले बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि NDA की बात की जाए तो उसने 330 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी। चुनाव प्रचार से सरकार बनाने तक बीजेपी ने जनता से कई वादे किए और इसमें कोई संदेह नहीं कि तब NDA या बीजेपी ने विकास के ही मुद्दे को सर्वोपरि रखा था। लेकिन हुआ क्या? विकास के अलावा किए गए कई ऐसे वादे जिनसे जनता को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थीं, वे सरकार के दैनिक एजेंडे से धीरे धीरे गायब होते गए। अगर इन बातों को गलत माना जाए तो फिर क्या वजह है कि जिस कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औंधे मुंह गिरा और गिरता चला गया, उसकी कीमत आज भारत में सबसे ज्यादा है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि भारत में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई हो? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था, पर आज की मोदी सरकार में यह भी संभव हो गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा भी हुआ कि डीजल की कीमतों ने पेट्रोल की कीमत को पीछे छोड़ दिया। दरअसल 24 जून 2020 को पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, यानी पेट्रोल 23 जून 2020 की कीमत यानी 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिका और 24 जून को भी यही कीमत थी। लेकिन वही 24 जून 2020 को डीजल की कीमत 79 रुपए 40 पैसे से 48 पैसे बढ़कर 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई थी। यानी 1 लीटर डीजल का दाम 1 लीटर पेट्रोल से ज्यादा हो गया था, जो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। वहीं अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो मार्च के बाद से पहली बार क्रूड ऑयल का दाम $50 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा है। और जिस तरह से सरकार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा करती जा रही है, उसके अनुसार आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक जा सकता है। डीजल की कीमतों में भी इजाफा होने के आसार बताए जा रहे हैं। मुंबई में 17 दिसंबर को पेट्रोल 90 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, जबकि लोग डीजल 80 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर खरीद रहे थे। 17 दिसंबर को ही पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 83 रुपए 71 पैसे
प्रति लीटर रही, जबकि डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिका। नवंबर की शुरुआत के बाद से कच्चे तेल की कीमतें लगभग $13 प्रति बैरल या 30% बढ़कर $51 प्रति बैरल हो गई है। बावजूद इसके ये इतना ज्यादा नहीं कि सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करती जाए। हालांकि भारत में भी तेल की मांग में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की मांग कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल से डीजल और जेट ईंधन की मांग में भी इजाफा हुआ है, लेकिन पिछले साल की तुलना में अभी भी इसे कम ही माना जा रहा है। देश की रिफाइनरीज भी पूरी क्षमता से चल रही हैं। वहीं देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। आपको बताते चले कि जून 2010 में तब की यूपीए सरकार ने तय किया था कि पेट्रोल की कीमतें सरकार नहीं बल्कि तेल कंपनियां ही तय करेंगी। उसके बाद अक्टूबर 2014 में मोदी सरकार ने डीजल की कीमतें तय करने का अधिकार भी तेल कंपनियों को ही दे दिया था। उसके बाद अप्रैल 2017 में यह फैसला लिया गया कि अब से रोज ही पेट्रोल डीजल के दाम तय होंगे। उसके बाद से ही हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम तय होने लगे। तर्क दिया गया कि इससे कच्चे तेल की कीमतें घटने बढ़ने का फायदा आम आदमी को भी पहुंचेगा और तेल कंपनियां भी फायदे में रहेंगी। इसके बाद से आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन तेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ता चला गया। अब आपको वर्तमान की मोदी सरकार के उस कदम के बारे में बताते हैं जिस वजह से उपभोक्ताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मई 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। और जैसे ही मई 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई, तब से अब तक 13 बार एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया जा चुका है। सिर्फ 3 बार ऐसा मौका आया जब इसमें कमी की गई। अब आप खुद देखें कि 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनने से पहले यूपीए सरकार के वक्त पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जहां 9 रुपए 48 पैसे और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे थे, तो वहीं आज मोदी सरकार में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसे और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 83 पैसे है। मतलब आज आपको कहीं ज्यादा एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों में वैट और सेल्स टैक्स का रेट भी अलग अलग होता है। साथ ही कुछ राज्यों में वैट सेल्स टैक्स के अलावा और दूसरे टैक्स भी लगते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक 1 दिसंबर 2020 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस 26 रुपए 34 पैसे थी, लेकिन वो उपभोक्ताओं को 82 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था, यानी उपभोक्ताओं को 68% टैक्स देना पड़ा। इसी तरह डीजल की बेस प्राइस थी 27 रुपए 8 पैसे और टैक्स लगने के बाद कीमत हो गई 72 रुपए 42 पैसे, यानी डीजल पर उपभोक्ताओं को 63% टैक्स अदा करना पड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो पेट्रोल पर कुल टैक्स 70% से भी ज्यादा देना पड़ रहा है, जबकि विकसित देशों की बात की जाए तो वहां उपभोक्ताओं को इतने टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 1 रुपए 48 पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि यहाँ एक बात यह भी है कि वेनेजुएला में तेल का भंडार भी है। जिन देशों में तेल का भंडार है वहां पेट्रोल की कीमतें कम ही रही हैं। इसी तरह अगर आप हांगकांग में 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो इसके लिए आपको भारतीय मुद्रा में 168 रुपए 38 पैसे चुकाने होंगे। कोरोना महामारी के बीच देश भर के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 90 रुपए पहुंचना आश्चर्य की बात है। साथ ही स्वामी ने कहा कि ये जनता का शोषण है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि रिफाइनरी में पेट्रोल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर होते हैं, जिस पर टैक्स और पेट्रोल पंप कमीशन मिला दिया जाए तो पेट्रोल की कीमत 60 रुपए हो जाती है। ऐसे में पेट्रोल के दाम 40 रुपए से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, 90 तक पहुंचना तो काफी हैरत अंगेज है। कुल मिलाकर देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने एक बात तो साफ कर दिया है कि जब आज का सत्ता पक्ष विपक्ष में था तो इस मुद्दे पर कहने को कुछ और था और जब सत्ता में है तो कुछ और है। लेकिन विडंबना यह है कि इस ज्वलंत मुद्दे पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो क्या आज ये मुद्दा नहीं है? इसका जवाब हर किसी को तलाशना चाहिए। स्पेशल डेस्क के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी रहने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की ज्यादा कीमतें उपभोक्ताओं से ली जा रही है। इस पर आपको खुद गौर करना होगा कि आप ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं। जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये जनता का शोषण हो रहा है। इनसाइड स्टोरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार।
रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।